यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स में एक बड़ा ही अटपटा प्रश्न पूछा। वो क्या प्रश्न था कि संविधान के लागू होने के 15 साल बाद तक अंग्रेजी भाषा को ऑफिशियल या फ्लोर लैंग्वेज माना गया पार्लियामेंट की। ये पूछा था 2023 प्रीलिम्स में, और उसी का जवाब मैं आज आपको देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और आपके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इससे 2-3 प्रश्न हैं जो घुमा फिरा के अक्सर आ जाते हैं। तो चलिए मैं पहले बता दूं, संसद में भाषा। यहाँ पे एक और चीज़ ज़रूरी है कि पिछली बार पूछा गया कि कितने साल तक कंटिन्यू होगी। कई चीज़ें सकती हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होगा, जो आपको रट लेना चाहिए और आपको बड़ा फ़ायदेमंद देगा। भले छोटी वीडियो है, लेकिन एक एक पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक होता है आर्टिकल 120, याद रखिएगा, आर्टिकल 120 या 210, ये 2 आर्टिकल आपको रट लेना चाहिए। आर्टिकल 120 है पार्लियामेंट में भाषा, और आर्टिकल 210 है स्टेट लेजिस्लेचर में भाषा। ये बात आप क्लियर रट लीजिए, क्योंकि ये एक नहीं 4 बार आई है। इसका शॉर्ट तरीका क्या है? आर्टिकल 120 है पार्लियामेंट में कौन सी भाषा यूज होगी, और आर्टिकल 210 कहता है स्टेट लेजिस्लेचर में कौन सी भाषा यूज होगी। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे एक आर्टिकल आता है 348, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है भाषा के बारे में ही। ध्यान से सुनिए, एक है आर्टिकल 120 जो कि बताता है कि पार्लियामेंट की भाषा क्या है, एक है आर्टिकल 210 जो कि बताता है स्टेट लेजिस्लेचर की भाषा क्या है, एक है आर्टिकल 348 जो कि संविधान द्वारा बनाई गई इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी। ये बात याद रखिएगा। तो 348 किससे डील करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज से। 120 पार्लियामेंट की लैंग्वेज, 210 लेजिस्लेचर की लैंग्वेज। ये आपको एकदम पता होना चाहिए। उसके बाद मैं आगे बात करूं तो पहला पॉइंट हो गया, आपको ये आर्टिकल रटे रहने चाहिए। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 120 और आर्टिकल 210। वहीं पे ये चीज़ें लिखी गई है 2023 पीसीएस प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछा गया। जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने कहा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों फ्लोर लैंग्वेज हैं। याद रखिएगा, संविधान जब लागू हुआ तो क्या कहा कि संविधान लागू होने के बाद कहा गया कि पार्लियामेंट में कामकाज को निपटाने के लिए किस भाषा का यूज़ किया जाए, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ किया जाए। ये कहा गया संविधान द्वारा। लेकिन आप ये भी आपको पता होना चाहिए, संविधान लागू होने के 15 साल बाद, याद रखिए, संविधान लागू होने के 15 साल बाद अंग्रेजी को खत्म होना था फ्लोर लैंग्वेज के तौर पे। याद रखिएगा, यही प्रश्न एग्जैक्टली पीसीएस प्रीलिम्स में आया था। ये मल्टीपल चॉइस में आया था। जैसे एक होता है ऑब्जेक्टिव में भी कई टाइप का होता है, मोर देन 1 करेक्ट, उसमें ये प्रश्न आया था 2023 प्रीलिम्स में कि 10 साल 15 साल कितने साल तक बढ़ाई गई। तो याद रखिएगा, इंग्लिश को 15 साल कंटिन्यू करा गया। उसके बाद कहा गया कि इसको आप हटा भी सकते हैं। और याद रखिए 1965 में बात भी हो रही थी कि इसको हटाने की, लेकिन एक एक्ट आया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये 1963 का था। ये बड़ा ज़रूरी एक्ट है, आप इसको एकदम रट डालिए, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ये एक्ट ने कहा कि आप हिंदी भी यूज़ करिए, इंग्लिश भी यूज़ करिए, ख़त्म कुछ मत करिए। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या हुआ? हिंदी इंग्लिश दोनों कहा गया कि यूज़ करिए, लेकिन लोगों की डिमांड थी कि मातृभाषा में भाई होना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो कहा गया, संविधान में ही कहा गया कि 15 साल बाद आप चाहे तो अंग्रेजी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ने कहा कि नहीं, दोनों भाषाओं का आप यूज़ किए। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक और ज़रूरी चीज़ कि पीठासीन अधिकारी, जब मैं बोलता हूँ पीठासीन अधिकारी, तो लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होगा तो वो पीठासीन अधिकारी होगा। अगर वो अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष होगा पीठासीन अधिकारी। ठीक उसी प्रकार से राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति पीठासीन अधिकारी है, अगर वो नहीं है तो उपसभापति पीठासीन अधिकारी होता है। तो पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार है कि कोई भी मेंबर, संसद के दोनों सदन का कोई भी मेंबर अगर अपनी मातृभाषा में, मातृभाषा का मतलब इफ समवन वांट्स टू स्पीक इन तेलुगु, इफ समवन वांट्स टू स्पीक इन मलयालम, तो उसमें वो अपनी भाषा में वो चीज़ बोल सकता है संसद में। याद रखिए, ट्रांसलेटर लगा रहता है, वो ट्रांसलेट कर देता है और लोगों को समझने के लिए। तो याद रखिए, क्लियर हो गया। संसद में भाषा, पार्लियामेंट में लैंग्वेज कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 120 में। स्टेट लेजिस्लेचर में लैंग्वेज कौन बताता है? आर्टिकल 210 में।
ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए संविधान ने कौन से आर्टिकल में रखा है? 348 में रखा है। एक और चीज़, संविधान लागू होने के समय दोनों भाषाएं की गई थी, लेकिन कहा गया था कि 15 साल बाद आप चाहें तो इंग्लिश को खत्म कर दें, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत ये कह दिया गया कि दोनों भाषाओं का यूज़ करिए। फिर भी पीठासीन अधिकारी किसी भी मेंबर को अलाउ कर सकता है कि तुम अपनी मातृभाषा, फॉर एग्जाम्पल कोई तेलुगु है, कोई कन्नड़ का है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, ही मे स्पीक इन हिज ऑफिशियल, मतलब ही मे स्पीक इन हिज मदर लैंग्वेज ऑल्सो इन दी बोथ हाउसेस। ठीक है, थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियो? इन्फॉर्मेटिव थी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक मत करिए। थैंक यू सो मच।